आप सभी को नमस्कार। आज हम एसिड पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। आइए हम एसिड पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, पहचान, प्रकार और उदाहरण, इस सीक्वेंस में आज आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा जो सबसे सरलतम परिभाषा है, देखिए परिभाषा ये है कि अगर एसिड्स को विलयन सॉल्यूशन में घोला जाए, किसी भी विलायक में घोला जाए, अगर वो H+ देते हैं तो वो एसिड्स हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलायक में घोले जाने पर या किसी विलयन में घोले जाने पर ठीक वो H+ देते हैं तो उन्हें अम्ल कहते हैं। यहाँ पर आप ये और भी कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें सबसे पहली ही परिभाषा जानना चाहिए। जो H+ देते हैं घोलने पर वो आपके अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल का मतलब ऐसे पदार्थ जो आपको जल में घोले जाने पर H+ देते हैं उन्हें जो है अम्ल कहते हैं। मैं दो ऐसे पदार्थों के बारे में बता दे रहा हूँ जो H+ देते हैं आपके। आप देखिए H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इनके ये लोग इतने फेमस अम्ल हैं कि इनके नाम में ही अम्ल लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है आपका ये H+ देता है, 2 H+ देता है, और ये H+ 1 H+ देता है। ठीक भाई, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा H+ देगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि H+ के आधार पर ही ये। तो यहाँ पर जो ऐसे पदार्थ जो घोले जाने पर या विलायक के साथ H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये इसकी एक परिभाषा हो गई। उदाहरण के तौर पर ये आप लिख सकते हैं, ये H2SO4 इसे डिसोसिएट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन, देन ही इज डिसोसिएटेड और ब्रेक डाउन इन H+ एंड SO4 डबल माइनस। हाइड्रोक्लोरिक आल्सो डिसोसिएट इन द साइमल्टेनियसली H+ एंड क्लोराइड माइनस H+ एन व्हेन द कंपाउंड आर गिविंग दैट इज प्रिफर्ड एज ए एसिड सच एज। तो ये आपके अम्ल हो गए। अम्ल, अब इसे पहचाना कैसे जाए। वास्तव में जैसे मान लीजिए ये गिलास में मैं पानी लिया हूँ, देखिए अब ये अम्लीय है कि क्षारीय है। वैसे तो जो जल होता है वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि एक स्केल पैमाना होता है 0 से 14 तक। 7 जो है पानी का होता है, इसे न्यूट्रल माना जाता है। तो ये जो न्यूट्रल होता है 7 के नीचे रहेगा तो एसिडिक, 7 के ऊपर रहेगा तो बेसिक यानी कि क्षार है, और नीचे है तो आपका अम्ल है। तो पानी का 7 होता है, लेकिन वास्तव में जो हमें पानी मिलता है पीने के लिए उसमें एक अजीब सा अच्छा स्वाद होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण मिले रहते हैं जो नल से पानी निकलता है। वास्तव में अगर शुद्ध पानी जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है और उसका pH 7 होता है। अगर आप जो पानी पीते हैं उसका pH चेक करेंगे, या तो कुछ 7 से ज़्यादा बताएगा, यदि वहाँ पर अम्लता की मात्रा है तो 7 से कम बताएगा। इसलिए फैक्ट्रियों में इंजेक्शन बनाने के जो वाटर्स होते हैं, सिरप बनाने के वाटर होते हैं, पहले तो वाटर को बहुत ही प्यूरीफाई किया जाता है ताकि लंबे समय तक सिरप और इंजेक्शन को रखा जाए, वरना कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो आयंस होते हैं रिएक्शन करके दवा को, इंजेक्शन को ख़राब कर देंगे। ठीक, तो अम्लता और क्षारकता का पानी की शुद्धता और अन्य पदार्थों के बनाने में बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अम्ल एसिड हैं वो इस स्केल से नापे जाते हैं। अब पहचान, अब आइए हम चर्चा करते हैं पहचान। एक चीज़ जानिए, आप आँखों से कुछ नहीं पहचान सकते।
केमिस्ट्री के यही राज हैं। आप आँखों से कुछ नहीं बता सकते, 1-8% बता सकते हैं, ठीक है। ये है कि सूंघ तक कर कुछ हद तक बताया जा सकता है, लेकिन आँखों से तो आपको सब कुछ सेम ही दिखेगा। अगर आँखों से सब कुछ दिखने ही लगे तो केमिस्ट्री क्या। तो पहचान के लिए यहाँ पर इसके लिए जो है ये एक लिटमस पेपर ये सबसे प्रारंभिक लिटमस पेपर द्वारा पहचाना जाता है। मान लीजिए आपको 5 गिलास में, ट्रांसपेरेंट गिलास में जो है आपको दे दिया गया, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें अम्ल है कि क्षार है। तो हम अम्ल का एक सूत्र आपको बताते हैं, अनिल। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले जानिए, लिटमस पेपर एक लाल पर जो है लिटमस पेपर के द्वारा अम्ल को पहचानेंगे। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। 2 प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। अब इसमें जो है अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। ये बहुत ही सरल है, लेकिन कन्फ्यूजन भी भरपूर रहती है, ठीक है। ज़िंदगी में जो चीज़ जितना सरल है वो उसमें कन्फ्यूजन भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने आसानी से याद होता हम भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है, अनिल। अम्ल, आ से अम्ल, ना से नीले लिटमस को लाल कर देगा। ध्यान दीजिएगा, आ से अम्ल। अनिल हमारे ये दोस्त का नाम था, तो हमने उसी दोस्त के नाम से इसको बना लिया। अम्ल ना माने नीला, लिटमस पेपर होगा और उसको जो है अम्ल लाल कर देगा, ठीक। कभी भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे जो एग्ज़ाम हो। एसिड बेस से ये प्रश्न बहुत ही फेमस है लिटमस पेपर का, यही आता है। अगर एक अम्ल है उसमें जो है लाल लिटमस डाला गया तो क्या होगा, वो नीला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद लाल हो जाएगा। तो ये जानते रहिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अब इसी का उल्टा याद कर लीजिए, क्षार जो है इसका उल्टा होता है, लाल को नीला करेगा। क्षार को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही ये क्लियर हो जा रहा है। जब अम्ल नीले को लाल करेगा तो क्षार इसका उल्टा करेगा। तो एक शब्द से आपके 4 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कलर्स भी प्रश्न में पूछे जाते हैं, कौन सा लिटमस पेपर लिया जाता है ये भी पूछा जाता है, अम्ल और क्षार के विषय में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स होते हैं, जैसे 3 पॉइंट अम्ल, अम्ल की जगह क्षार हो सकता है, नीला की जगह लाल हो सकता है, लाल की जगह नीला हो सकता है। तो इन 6 में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप अनिल याद रखें। एक बार और, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसमें बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसे जो है आप कंठस्थ कर लीजिए, 2-4 बार कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए, और जब आप प्रश्न को हल करेंगे ना बड़े कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत अनिल आएगा और तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आपकी जो है अम्ल की पहचान। अम्ल पहचान आप आसानी से इस माध्यम से कर सकते हैं। और भी पहचान है, लेकिन ये जो है सबसे सरल और सबसे सस्ता भी है। कहीं लिटमस पेपर मिलता, आराम से डालिए, कलर जानिए, एसिड बेस क्लियर हो गया। तो अब आपने पहचान कर ली। अब हम प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए, अम्लों के हम प्रकार पे चर्चा करते हैं। प्रकार कितने प्रकार के होते, काइंड जिसको कहते हैं। देखिए, जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के आपके होते हैं। नंबर 1 इसमें से हम लिखते हैं, नंबर 2। नंबर 1 जो होता है वो प्रबल अम्ल। क्या? आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्या? जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं और वीक एसिड कहते हैं। भाई देखिए, जैसे हम लोग हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं।
अब आप अमीर गरीब के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इनके पास ज़्यादा पैसा है तो अमीर, कम पैसा है तो गरीब, ठीक। उसी तरह यहाँ पर अम्ल के प्रकार में जब मैंने आपको परिभाषा क्या है अम्ल की परिभाषा, जब कोई पदार्थ विलायक में घोला जाए या किसी विलयन में घोला जाए तो यदि वो H+ देता है तो वो अम्ल कहलाता है, H+। अब उसी H+ देने की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार यदि वो जल्दी से H+ दे देता है और पूर्णतः डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि अगर उसमें आपने एक मोल जो है अम्ल डाला और पूरे के पूरे टूट के H+ दे दिए और बहुत जल्दी दे दिए तो ये आपके स्ट्रांग कहलाएंगे। और जो पूरी तरह से विलयन में विलायक में नहीं टूटेंगे, 40%, 50%, 60% टूटते हैं तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पर अभी आप प्रकार जानिए, पहचानने के बहुत सारे सूत्र और तरीके हैं, लेकिन उसके लिए पैरामीटर्स है, प्रायोगिक पैरामीटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप H2SO4, ठीक है, HCl, उसके बाद HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद HCl और HNO3, ये जो आपके प्रबल एसिड हैं, प्रबल का मतलब हुआ प्रबल स्ट्रॉन्ग। आप वीक एसिड में देख लीजिए, आपका है सिरका CH3COOH, ये आपके सिरका है, ठीक है। आप टारटैरिक अम्ल ले सकते हैं, टारटेरिक अम्ल, ठीक है। ये कहिए कि जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक जैसे मान लीजिए जो नींबू में है, जो आपका जो है इमली में है, उसके बाद इमली में है, ये सब प्राकृतिक अम्ल होते हैं। वो थोड़ा सा दुर्बल होते इसलिए हम उनको खा लेते हैं। अगर प्रबल अम्ल को हम नहीं खा सकते, खाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वैसे भी अम्ल इस समय बैन है। आप जाइए और आप जहाँ मिलता है वहाँ कहिए हमको एसिड दे दीजिए, तो एसिड आपको नहीं देंगे, क्योंकि बीच में जो है लड़कियों और महिलाओं पर एसिड अटैक की बहुत सारी जो है घटनाएं हुई, जिससे उन फीमेल्स के चेहरे जो है ख़राब हो गए, ठीक। तो इसलिए फिर बाद में जो है एसिड्स बैन हो गए। सोचिए अगर जिस चेहरे पड़ते हैं उस चेहरे को ही ख़राब कर देते हैं, अगर इनको खाएंगे तो क्या हाल होगा। इसीलिए ये प्रबल हैं। जबकि वीक जो होते हैं, जैसे सिरका आप खा लेते हैं, नींबू आप खा लेते हैं, इमली आप खा लेते हैं, तो ये सब। अब अगर आपसे वीक अम्ल या दुर्बल अम्ल की बात होती है तो आपके क्या हैं, एसिटिक एसिड जिसे सिरका कहते हैं, उसके बाद टारटैरिक एसिड, उसके बाद ये सब आपके क्या हैं, वीक बेस हैं। तो ये दो तरह के अम्ल के प्रकार हैं, इसको भी जानते रहिए। अब आइए हम जो है उदाहरण से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए अब ये कुछ उदाहरण देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड, उसके बाद जो है इसे हाइड्रोजन साइनाइड है, चूँकि H+ देगा इसलिए ये एसिड है। ये एसिटिक एसिड जिसे एथेनोइक एसिड IPAC नेम में कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड और टाइटेरिक एसिड। इसके नाम लिखे गए, सूत्र थोड़े बड़े हैं, जब आप सीख लेंगे बाद में बता दिया जाएगा। देखिए अब ये सब H+ देते, ये 2 H+ देगा, ये 1 H+ देगा, ये भी 1 H+ देगा, CN भी 1 H+ देगा, एसिटिक एसिड भी 1 H+ देगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड आपके 2 H+ देंगे और फास्फोरिक एसिड भी आपका 3 H+ देगा। आइए थोड़ा सा जानते हैं, ये जो हमारा पेट होता है जिसे स्टोमक कहते हैं अंग्रेजी में,
उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है बाइल डक्ट द्वारा, तो उसमें HCl ये हमारे शरीर में ही निकलता है। और कार्बोनिक एसिड ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी कोशिकाओं में जो है आपकी CO2 गैस बनती है। जब हमारे शरीर में जो है श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया में जो है आप एक चीज़ जानिएगा, सांस लेना और श्वसन में अंतर जान लीजिएगा, सोचिएगा। तो हम श्वसन की बात कर रहे हैं, श्वसन में वास्तव में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वाटर से जब वो ब्लड में मिक्स होती है तो वो वाटर से क्रिया करके, देखिए इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो H2O प्लस CO3 है, ये CO2 सॉरी, ये आपका H2O और CO2 है, ये दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो है H प्लस और HCO3 माइनस में टूट सकता है। इस आयन कार्बोनिक एसिड इस रूप में जो है हमारे ब्लड में फेफड़े तक आता है। ठीक, देखिए ये भी हमारे शरीर के अंदर होता है। जब मैं पढ़ता हूँ ये, जब हमारे शरीर के अंदर की बात होती है तो बड़ी खुशी होती है कि हम अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको भी ये फीलिंग्स होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपके पेट का उदाहरण लिया और ये आपके ब्लड का उदाहरण कि ये आपके ब्लड में ऐसा होता है। ये फास्फोरिक एसिड भी हमारे शरीर में प्रोटीन, आप ATP, ADP और AMP के बारे में सुने होंगे, नहीं तो बाद में सुने होंगे। जैसे मैंने सुबह चाय पिया तो उस चाय में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का पेट में पाचन हुआ, फिर आंत द्वारा उसे ग्रहण किया गया। ठीक, ग्रहण करने के बाद वो कोशिका के पास ले आया गया, कोशिका के पास ऑक्सीजन जो नाक से लिए उसका वहाँ पर ऑक्सीकरण किया गया, फिर जो एनर्जी थी उसे ATP के रूप में स्टोर किया गया, और फिर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये ATP, ADP और ADP AMP में चेंज हो रही है। देखिए M माने मोनो, मोनो माने एक, डाई, D माने डाई और T माने ट्राई। ये फास्फेट जो है ये इसी फास्फोरिक एसिड का एक प्रकार है जो हमारे शरीर के अंदर है। तो ये साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड आपका जो है नींबू में होता है, कौन नींबू नहीं खाया होगा। टार्टरिक एसिड आपके इमली में होता है, कौन इमली नहीं खाया होगा। इमली खट्टी मीठी बेर, अब चल जल घर हो गई देर। ठीक है, तो इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली का बूटा बेरी का पेड़, अब चल जल घर जल्दी हो गई देर, एक गाना है। तो ये देखिए ये चारों चीज़ तो हमारे शरीर के अंदर है, ये भी हमारे शरीर के अंदर है। सिरका यदि खाते हैं तब भी ये भी हमारे शरीर के अंदर है। HNO3 और H2SO4 कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकृति में बहुत रेयर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसे लैब में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, और ये ही दोनों सबसे खतरनाक एसिड्स होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे, यानी कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इन सब को मिलाकर इन सब के उदाहरण हैं। अब इससे बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं, बहुत तरह के ये सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, बहुत तरह के लिए ये मीडियम का काम करते हैं। इनके काम की अब आप सोचिए कि इसमें से 3 तो आपके शरीर में हमेशा उपस्थित हैं। इन तीनों को हम बाहर से खा सकते हैं। HCl, H2CO3, H3PO4 ये तीनों किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हैं। और साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इन तीनों को हम बाहर से खाते हैं। तो 6 तो हमारे शरीर के अंदर है। कितना महत्वपूर्ण है इन सब की चीज़ों। देखिए हमें ये सब चीज़ें एक एवरेज मात्रा में खानी होती है, अधिक मात्रा में ये हमारे शरीर को नुकसान करते हैं।
ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा शरीर यदि बेसिक मीडियम में रहता है तो अच्छा रहता है। जैसे हम खीरा खाते हैं, गाजर खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, उसके बाद चुकंदर खाते हैं। जैसे सलाद जो होता है वो सलाद बेसिक मीडियम होता है, इसलिए कहते हैं कि भाई हमें सलाद खाना चाहिए, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। क्यों खाना चाहिए? इसलिए खाना चाहिए कि उसमें जो बेस होते हैं, हमारे शरीर में पहले से कुछ एसिड हैं, और अगर हम पैकेट में खाना आता है या खाना 1-2 दिन का हो जाता है, या पैकेट्स के जो सामान आते हैं वो ख़राब इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एसिडिटी में चेंज हो जाते हैं। आइए अब हम अम्ल की क्षारकता के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, अम्ल की क्षारकता, सबसे पहले तो नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अम्ल की क्षारकता, इसे समझने के लिए जैसे अम्ल कितने क्षार को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मैंने आपको शुरू में ही एक चीज़ और कि सीक्वेंस देखने का सीक्वेंस ज़रूर ध्यान रखें। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे माता पिता, लड़का लड़की का थोड़ा सा उदाहरण लिया गया था, ठीक है। तो उस उदाहरण के अनुसार जो है कैसे, जैसे एक प्रकृति सृजन के लिए जो है शादियाँ होती हैं जिससे नई पीढ़ी का विकास हो सके, ठीक है। और इस विकास में हमारा शरीर लगभग 15, 18, 20 साल तैयारी करता है, एनर्जी को स्टोर करता है ताकि अगली पीढ़ी में एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल कितने क्षार को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है। अम्ल जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O लिया गया, ठीक है, H2SO4। अब इसे अगर तोड़ा जाए तो 2H+, ठीक, 2H+। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अर्थात ये 2 क्षार को मार सकता है। HCl है, ये 1 H+ है, अर्थात ये 1 क्षार को मार सकता है। एक लाइन में इतना समझिए कि अम्ल क्या, एक अणु जितने क्षार के अणुओं को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उदासीन कर सकता है, उसे उसकी जो है क्षारकता कहते हैं, ठीक। और जितना ज़्यादा क्षारकता होती है वो उतना ताकतवर होता है, ठीक। इसकी रिएक्शंस आपको अभी जब क्षार पढ़ाने के बाद बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानिए, अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है अम्ल का एक तरह का गुण है, क्योंकि अम्ल क्षार जब मिलते हैं तो न्यूट्रल होकर लवण बना देते हैं और जल निकल जाता है। पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल आप देख रहे हैं, अम्ल क्षार से जो रिएक्शन करता है, जितने क्षार को न्यूट्रलाइज करता है, वो उसकी क्षारकता कहलाती है। तो इसे और डिटेल में जब हम क्षार के बाद देखेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर क्षारकता जो है इसकी क्या होती है, इसके बेसिक सिटी ऑफ एसिड, बेसिक सिटी ऑफ द एसिड, कि कितने अम्ल जो है कितने क्षार को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब हम जो है अम्ल के उपयोग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में यही पूछ लेता है कि अम्ल के उपयोग बताइए। तो अम्ल के वैसे बहुत सारे उपयोग हैं, उपयोग की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ उपयोग के बारे में, जैसे क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस में जो HCl अम्ल होता है उससे क्लोरीन गैस का जो है औद्योगिक लेवल पर निर्माण किया जाता है। और क्लोरीन गैस जो होती है एक तरह का विरंजक का काम करती है। विरंजक का मतलब होता है वे पदार्थ जो रंग उड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। लोहे की चादरों को साफ़ करने में, वैसे तो एसिड जो है जिन चीज़ों से क्रिया कर सकता है, जिन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, उन सभी चीज़ों को साफ़ कर सकता है, ठीक। तो लेकिन लोहे की चादर पर यदि जंग लगा हुआ है तो उस पर एसिड से डालने से या कोई अन्य तरह की चीज़ें हैं तो उसे साफ़ कर सकता है। औषधि बनाने में दवा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको केमिस्ट्री का ज्ञान हो जाता है, तो आप जो है
दवा के क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं 1 साल दवा के क्षेत्र में काम भी किया हूँ, इसलिए मेरा लैब में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है। एक तरह से ये भी जानिए कि अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, विज्ञान को अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो इन फील्ड्स में आपको जॉब्स भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। भाई औषधि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेडिसिन, औषधि यदि ना दवा समझ सकते हैं, दवा, ठीक, मेडिसिन के क्षेत्र में। अब इसी के आधार पे आपके डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मेसी के कोर्स चलते हैं, वहाँ पर पूरी केमिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोने चांदी के शोधन में, सोना चांदी जो है जैसे बनाया जाता है, एक्चुअली जैसे मान लीजिए पत्थरों से सोना चांदी प्राप्त किया गया, ठीक है, तो उसमें जो है जो अन्य पदार्थ मिले होते, अम्ल पर डालने पर अन्य पदार्थ को निकाल देता है और सोना बच जाता है। उसके बाद उर्वरक बनाने में, उर्वरक का मतलब हुआ कृषि से, फर्टिलाइजर, इसका मतलब हुआ भैया फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र यानी कि आपका डाई, यूरिया, पोटास, जिंक, ये सब के निर्माण में भी जो है अम्ल जो है हेल्प करता है, ठीक है। देखिए अम्ल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपका H3PO4, हर अम्ल नहीं, ये आपका जो फास्फोरिक अम्ल है, ये फास्फेट, जैसे आप यूरिया होते उसमें NH3 होता है, ठीक, NH3 होता है, तो उर्वरक में आपका ये फास्फोरिक अम्ल काम करता है, और इस फास्फोरिक अम्ल से जो है बनाए जाते हैं। प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक तो हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो गया है कि प्लास्टिक क्या कहें, हर चीज़ प्लास्टिक हो गया है, ठीक। प्लास्टिक के बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, ये जान लीजिए। आपके घर में हर दूसरी चीज़ या कहिए हर चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक। या इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्लास्टिक आज मार्केट में है कि आपको लगेगा शीशा है, लेकिन वास्तव में वो प्लास्टिक है। यहाँ पर ये जो है प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में रग रग में बस गया है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जब टॉपिक आएगा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद लेड बैटरी। अब देखिए लेड बैटरी, आपके घर में इन्वर्टर होगा, ठीक है, आज लाइट चली जाती है तो लाइट पता ही नहीं चलती। आप ई रिक्शा पे बैठे होंगे, ई रिक्शा बैठे होंगे, उसके बाद ई बाइक्स आ रही है, तो ये सब लेड बैटरी को बनाने में जो है अम्ल का कुछ रोल होता है। तो अब आप देखिए आपकी ज़िंदगी को, मैंने तो वैसे उदाहरणों में आपके केवल शरीर के बारे में बताया था, लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, आप जब इन्वर्टर का यूज़ डेली कर रहे हैं, ई रिक्शा पे बैठते हैं, ई मोटर्स पर बैठते हैं, ई बसेस सरकार चला रही है, इलेक्ट्रिक बसेस, तो जब इन सब में एसिड्स का रोल है, उसके बाद प्लास्टिक भी हिस्सा है। खेती में उर्वरक, सोना चांदी पहनते ही हैं, दवाई बनती ही है, लोहे का यूज होता ही है। तो ये सब यूजेस हैं इसके कि आपकी ज़िंदगी को ये बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए इसको आपको डिटेल में महसूस करना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि आपको जो है केमिस्ट्री समझ में आ सके, विज्ञान में इंटरेस्ट बना रहे। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को किताब को पढ़ने के बाद किताब के अलावा भी सोचने के विषय में सोचा करें। तो आपने यहाँ तक देख ही लिया हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना सब्सक्राइब किए हो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें, और शेयर करिए ताकि सही लोगों तक, बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको जो है ऐसे वीडियो की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी को धन्यवाद।